नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिस कविता पर बात करने जा रहे हैं वह है छायावाद के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता सुख और दुख। इस कविता का शीर्षक है सुख दुख। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में सुख और दुख का होना स्वाभाविक है। जीवन का असली सुख तभी है जब हमारे जीवन में सुख और दुख का मिलन हो। कविता में एक पंक्ति है, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यहाँ घन और शशि प्रतीक है, प्रतीकात्मक शब्द हैं। यहाँ घन दुख का प्रतीक है और शशि सुख का प्रतीक है, क्योंकि जीवन का असली सुख सुख और दुख से पूर्णता पाता है। हमेशा सुख हो तो जीवन की असलियत की पहचान नहीं होगी। सदा सुखी रहने वालों के जीवन में दुख के आने पर वे उसका सामना करने में असफल हो जाते हैं। सुख दुख कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की है। इसमें कवि जीवन की असलियत को समझाने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, जीवन सुख दुख से पूर्ण है। सुख दुख की जो आँख मिचौली है, जो खेल है, इससे जीवन अपना वास्तविक स्वरूप लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन को पूर्णता मिलती है। जीवन के दुख कभी सुख में बदल जाते हैं, कभी सुख दुख में परिणत हो जाता है। संसार अति सुख और दुख से पीड़ित होता है। सुख दुख मानव जीवन में बराबर रहें। निरंतर दुख और निरंतर सुख दोनों ही पीड़ा प्रदान करते हैं। सुख दुख रूपी दिन रात में संसार का जीवन सोता और जागता है। इस संध्या और उषा के आंगन में विरह और मिलन का आलिंगन हो रहा है। मानव जीवन का मुख सदा हंसी और आंसू से भरा है। फरवरी 1932 में रचित कविता सुख दुख के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन को देखते हुए, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए इस कविता की रचना की है। कविता की पंक्तियां हैं, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। फिर हास अश्रु में आनन रे इस मानव जीवन का। कविवर पंत कहते हैं, वे अपने जीवन में सदा सुख या दुख नहीं चाहते। उन दोनों का मेल होना चाहिए। जैसे बच्चे आँख मिचौली खेल में कुछ समय आंखें बंद करके फिर खोल देते हैं, उसी प्रकार जीवन के खेल में सुख और दुख का कुछ समय से ऊपर नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मानव के जीवन में कुछ समय है वह सुख का होना चाहिए और कुछ समय दुख का होना चाहिए। तभी जीवन खेल की तरह मज़ेदार होगा, नहीं तो जीना कठिन होगा और सरस भी नहीं होगा। जीवन में सुख और दुख का मीठा मिलाप होना चाहिए। जैसे कुछ समय बादलों में अदृश्य रहने के बाद चंद्रमा आकाश में फिर चांदनी फैलाता है, उसी तरह कुछ समय तक दुख में अदृश्य रहने के बाद सुख जब सामने आता है तब उस सुख का महत्व बढ़ जाता है। इस दर्शन को स्वीकार करके ही जीवन सरस होता है। बादलों में छुपे चांद को देखकर जिस तरह मन को आनंद मिलता है, वैसे ही कुछ काल तक दुख का अनुभव करने के बाद जब मनुष्य को सुख मिलता है तो उस सुख से अत्यंत संतोष मिलता है।
कवि चाहते हैं कि मानव जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आए तो बहुत अच्छा है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उनकी इस कविता में जीवन का एक सरल सा दर्शन है। इस दर्शन को हम समझें तो जीवन सरस होगा, सरल होगा और हमारे लिए बेहद खूबसूरत भी होगा। हमारे जीवन को खूबसूरती प्रदान करने वाली यह कविता सुख दुख। धन्यवाद।